everyone. Today we will start with the new chapter that is Netaji Subhash Chandra Bose. As you all must be aware about him, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़ा नाम है हमारे देश में. एक पॉलिटिकल लीडर थे और ऑल्सो एक फ्रीडम फाइटर भी थे. तो आज हम इस चैप्टर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे. So let's connect with the chapter. Chapter 6, Netaji Subhash Chandra Bose. Let's connect. Many Indian leaders sacrificed their lives for the freedom of the country. Subhash Chandra Bose was one of them. He was a hero among many Indians. तो बहुत सारे लीडर्स थे हमारे देश के. इंडियन लीडर्स बहुत सारे थे जिन्होंने अपने इस लड़ाई, इंडिपेंडेंस की लड़ाई में दे हैव गिवन देयर लाइव्स. तो वन ऑफ देम वाज सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया और वो एक हीरो बने अमंग मैनी इंडियन. So let's begin with the chapter. Subhash Chandra Bose was born on January 23, 1897 in Cuttack. Sri Janki Das Bose was his father and Srimati Prabhavati was his mother. सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था कटक में. श्री जानकी दास बोस जो थे वो उनके फादर थे और श्रीमती प्रभावती उनकी मदर. He passed his matriculation examination and secured the second position in the whole province. तो उन्होंने अपनी जब मैट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन पास किया तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में उनकी सेकंड पोजीशन आई. आफ्टर दैट ही पास्ड द बी एग्जामिनेशन एंड सिक्योर्ड अ फर्स्ट डिवीजन. और जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन क्लियर की, बीए के एग्जाम्स दिए, तो उनकी फर्स्ट डिवीजन आई. He went to England to appear for ICS, that is Indian Civil Service Examination. तो जब उसके बाद वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इंग्लैंड गए. इंग्लैंड में उन्होंने तैयारी करी इंडियन सिविल सर्विसेज. He passed it within a short time of only 8 months. और 8 months के बहुत ही कम ड्यूरेशन में उन्होंने उसे क्लियर किया. But he refused to join the honorable service because he thought that while doing this service it would not be easy for him to serve his motherland. अब उन्होंने पास करने के बाद भी, उनका एग्जाम क्लियर होने के बाद भी उस सर्विस को ज्वाइन नहीं किया, मना कर दिया. क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा अगर मैं अपनी सर्विस करूंगा तो मैं अपनी मदरलैंड के लिए कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा. आई कैन नॉट सर्व माई कंट्री. He returned to India and started social service work in Calcutta, now known as कोलकाता, जिसे अब आज हम कोलकाता बोलते हैं. उससे पहले कैलकटा बोला जाता था. तो उन्होंने वापस इंडिया आकर अपनी सोशल सर्विस शुरू कर दी. He was elected the mayor of Calcutta in 1918 and worked for 5 months as mayor. फिर उनको वहां का मेयर सिलेक्ट किया गया और वो 5 months के लिए वहां पर मेयर रहे. Then he resigned and took an active part in the freedom movement. और उन्होंने मेयर की पोस्ट से रिजाइन किया और फिर वो फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा बन गए. Soon सुभाष चंद्र बोस became a famous leader. और उनकी इसी सोशल सर्विस में और इतनी एक्टिवनेस की वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस लीडर बन गए. He was elected president of the Indian National Congress in 1938 and again in 1939. और उनको इसी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया 1938 में और उसके बाद फिर से 1939 में. When he was under arrest in 1941, he escaped to foreign countries. अब उनको जब 1941 में अरेस्ट करने की बात आई तो he escaped to foreign country में जाकर वो escape हो गए, छुप गए. He reached Germany and met Hitler to seek help in Indian freedom fight against the British Empire. फिर वो पहुंचे जर्मनी जाकर उन्होंने हिटलर से हेल्प मांगी अपनी कंट्री को ब्रिटिशर से आजाद कराने के. He reached Singapore by submarine. There he organized the INA, that is Indian National Army, with the help of Germany and Japan. उसके बाद वो सिंगापुर गए. सिंगापुर में सबमरीन के थ्रू उन्होंने ट्रैवल किया. फिर वो उन्होंने ऑर्गेनाइज करी एक इंडियन नेशनल आर्मी, जिसकी हेल्प ऑफ जर्मनी और जापान की हेल्प से. All the
Indian troops in Singapore joined his army. तो जितने भी इंडियन के ट्रूप्स थे जो सिंगापुर में प्रेजेंट थे, उन्होंने उस आर्मी को ज्वाइन किया. द इंडियंस हु वर देयर also joined his mission and helped him in all the possible ways. और जहां पर भी जितने भी इंडियंस वहां प्रेजेंट थे, उन्होंने उस मिशन को उसके साथ ज्वाइन किया और उनकी हेल्प करी, और जो उनसे हो सकता था दे डिड. He gave the slogan Jai Hind to the INA, which later became a national slogan. National slogan. फिर उन्होंने एक स्लोगन दिया जय हिंद अपनी इस इंडियन नेशनल आर्मी को, जो बाद में आकर ये सबके लिए हम स्लोगन यूज करते हैं, सब इससे बोलते हैं जय हिंद. He asked the people of India, give me blood, I will give you freedom. He succeeded in reaching up to Imphal in Assam. उसके बाद उन्होंने लोगों को एक नारा दिया, एक कहा गिव मी ब्लड, अगर तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आजादी दूंगा. वो अपने असम पहुंचने में बहुत ज्यादा सक्सीड हुए, इम्फाल पहुंच चुके थे. अनफॉर्चुनेटली ही हैड टू स्टॉप हिज मिशन देयर ड्यू टू द डिफीट ऑफ जापान एंड जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड. वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जब जापान और जर्मनी हार गए तो उनकी डिफीट की वजह से उनको अपना मिशन भी रोकना पड़ा. It is said that he lost his life in the air crash on August 18, 1945. ये माना जाता है कि एक एयर क्रैश में उनकी जान चली गई थी 18 अगस्त 1945 में. Indians loved him very much and called him नेताजी out of respect. और इसीलिए सब उनसे प्यार भी करते हैं क्योंकि उन्होंने he worked for his country और उनको प्यार से हम नेताजी बुलाते हैं. Now we'll read out the vocabulary. Province, district, secured to make something safe. Motherland, the country where one is born. Elected, to choose by voting. Organized, to plan or arrange. Slogan, a memorable statement. Crash, a sudden and often violent impact. Honorable, that is reputed. Serve, to perform a duty. Unfortunately, sadly. Resigned, give up a position. And mission, task or a duty. Now we'll start the exercises. When was Subhash Chandra Bose born? He was born on 23 January 1897. Where did he start social service work? In Kolkata. When was he arrested? In 1941. Where did he organize the INA? In Singapore. And when did he lose his life? 18 August 1945. Now we will do the fill in the blanks. He passed his matriculation examination and secured the second position in the whole province. He refused to join this honorable service. He reached Singapore by submarine. He succeeded in reaching up to Imphal in Assam. He passed BA examination in the first division. True. It was very easy for him to serve his motherland. False. All the Indian troops at Singapore joined his army. True. He could not get success in reaching Imphal. False. Indians loved him very much. True. So I hope you all have liked this chapter and also understood it clearly. So you can read it once again, go through it carefully, and then do the rest of the exercises yourself. We'll meet in the next video with the next chapter. Till then, take care. Bye-bye. Thank you.